आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर CITS एडमिशन 2025-26 ऑलरेडी चल रहा है। 3 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है और उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हो पाया किसी भी NSTI में किसी भी सीट पर, तो अब आपके पास एक आखिरी मौका यहाँ पे होता है स्पॉट एडमिशन का, स्पॉट राउंड काउंसलिंग या स्पॉट एडमिशन जिसे कहते हैं। और वो फाइनली यहाँ पे उसके लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। तो कितने नंबर पे इसमें आप स्पॉट काउंसलिंग करा सकते हैं, पूरा उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार विजिट करें, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल पे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और इसके साथ आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप और टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ अगर आप देखें तो आपको देखिए लिखा हुआ है काउंसलिंग राउंड 3 मेरिट अलॉटमेंट। ठीक, आप ये लोग यहाँ चेक भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ देखिए ट्रांसफ़र राउंड जो है 9 अगस्त से ले अवेलेबल रहेगा 10:30 से रात तक। ठीक, यानी ये भी आपका यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब इसका रिजल्ट आ जाएगा एंड इसके बाद आप फाइनल यहाँ पे अपना जाके एडमिशन करवाएंगे। वो भी कब कराना उसकी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले स्पॉट एडमिशन के बारे में। अब स्पॉट एडमिशन गाइडलाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से PDF ओपन हो जाएगा। 8 अगस्त का PDF है जिसमें आप देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर स्पॉट राउंड एडमिशन फ्रॉम कब से होगा 18 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2025 तक। ठीक है, कब तक 18, 19, 20 यानी 3 दिन का आपके पास समय मिलेगा। अब प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में बात करें, साथ में नंबर आपका कितना होगा तो आप ये राउंड में एडमिशन ले सकते हैं, उसकी भी बात यहाँ पे करेंगे। द एडमिशन अंडर स्पॉट राउंड वुड बी कैरिड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days फ्रॉम 18 अगस्त टू 20 अगस्त। 3 दिन चलेगा। इसमें नंबर आप देख लीजिए, अगर आपने CITS का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तभी आप इसको करा सकते हैं। और आपका एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 33 नंबर 33 मार्क्स, OBC या EWS से हैं तो 29 मार्क्स, SC ST और फिजिकली अगर आप हैंडीकैप्ड हैं PWD से हैं तो आपका 20 नंबर मिनिमम होना चाहिए, तभी आप स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। इसके पहले 1-2 बार ऐसा हुआ था स्पॉट राउंड में एडमिशन सीटें ज़्यादा खाली थी तो स्पॉट राउंड में कट ऑफ को थोड़ा डाउन कर दिया गया था, बट इस बार कुछ भी उसमें जो है डाउन नहीं किया गया है। 33, 29 और 20 यहाँ पे रखा गया है। इतने से कम अगर आपका नंबर है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप लोग कमेंट करके बताएगा आपका कौन सा ट्रेड है, कितना नंबर अभी तक आपका एडमिशन हुआ या नहीं। अगर आपने NSTI में कहीं एडमिशन ले लिया है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं किस ट्रेड से और कहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। अब एलिजिबिलिटी जैसा हमने आपको बताया, अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन वही है कि आपका नंबर जितना ऊपर दिया वो होना चाहिए। एंड अगला कंडीशन ये है कि अभी तक आपने कहीं पे भी प्रोविजनली एडमिशन ना लिया हो। मतलब आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ हो और आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के नियरेस्ट NSTI में प्रोविजनल एडमिशन ले चुके हैं तो आप अब यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट अगर आपको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ रहा हो, आपने प्रोविजनली एडमिशन ना लिया हो, तो आप स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इस राउंड में सिर्फ उनके लिए होता है। ठीक, दिस इंक्लूड्स दोज कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन काउंसलिंग राउंड बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, वो तो कर सकते हैं जिनको नहीं मिला। कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई लेकिन उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया, या अगला जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी, यानी जिन्होंने काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया सीट नहीं पाए, या जिनको सीट मिली एडमिशन नहीं लिया, और जो सीट काउंसलिंग भी नहीं कराए वो भी 1000 रुपये पे करके यहाँ काउंसलिंग अपनी करा पाएंगे। जो पहले फ़ीस पे किए उनको अलग फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो लाइव वैकेंसी होगी पोजीशन इंस्टीट्यूट वाइज और ट्रेड वाइज वो निमी की वेबसाइट पे, निमी के पोर्टल पे आ जाएगी। ठीक है, अब वो कब आएगी, वो अभी तीसरा राउंड का जो प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, ट्रांसफ़र राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद 18 अगस्त से ना उसके पहले पहले यहाँ पे आ जाएगी किस NSTI किस ITOT में कितनी सीट किस ट्रेड में खाली है। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब जो भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना होगा, उन्हें फिजिकली यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा 1 बजे के पहले। कब तक, 1 बजे, दोपहर 1 बजे के पहले डिजायर्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपने देख लिया मान लीजिए खाली है, सपोज करो NSTI नोएडा में सीट खाली है, कानपुर में खाली है या चेन्नई में खाली है, तो आपको वहाँ जाना होगा जहाँ आपने सीट खाली देखी और आपको वहाँ एडमिशन लेना है। कब पहुँचना है, 1 बजे से पहले। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट ITOT हो, चाहे गवर्नमेंट ITOT हो, चाहे NSTI हो, जहाँ आपको एडमिशन लेना है वहाँ आपको जाना होगा। वेयर दे विश टू सीक एडमिशन लिखा है ना, ऐसा नहीं कि आप कहीं पहुँच जाओ, जहाँ आपको एडमिशन चाहिए, जहाँ खाली सीट वहीं आपको जाना होगा। नेक्स्ट कंडीशन है, इन केस ऑफ कैंडिडेट रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट आफ्टर 1 PM ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्पॉट राउंड 18 अगस्त हिज हर एप्लीकेशन में बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट ऑन डे 2 ऑफ द स्पॉट राउंड। यानी 18 अगस्त को अगर आप 1 बजे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप उसी दिन कंसीडर किए जाएंगे, उस दिन का रिजल्ट आएगा।
उसके बाद जो सीट बचेगी, अगर आप 1 बजे के बाद पहुंचते हैं या अगले दिन पहुंचते हैं तो आप 19 वाले में कंसीडर किए जाएंगे, नहीं तो फिर 20 वाले में। इसलिए कोशिश ये करिए पहले ही दिन पहुंचिए तो आपके चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होंगे एडमिशन मिलने के। ठीक है। नो इंस्टीट्यूट शैल हैव द राइट टू एडमिट अ कैंडिडेट इन एनी ऑफ अदर इंस्टीट्यूट, यानी जो इंस्टीट्यूट जहां आप जाएंगे वही अपने एडमिशन ले सकते हो, किसी और इंस्टीट्यूट के लिए सीट अलॉट नहीं कर सकते। दे शैल एडमिट फिजिकली रिपोर्टेड कैंडिडेट इन दियर ओन इंस्टीट्यूट ओनली, सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट में 1 बजे तक आप जाएंगे, आपका वहीं पे जो है मेरिट अलॉट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका सेम डे में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बजे के पहले आप लोग जरूर पहुंच जाइएगा। फॉर स्पॉट राउंड एडमिशन इन प्राइवेट ITOT द रेस्पेक्टिव RDSG शैल डिप्यूट ए लीस्ट 1 ऑफिसर। ठीक, प्राइवेट ITOT में एक मॉनिटर करने के लिए एडमिशन प्रोसेस रीजनल डायरेक्टरेट जो होंगे एक ऑफिसर को वहाँ पे अपॉइंट करेंगे। अब देखिए डे 1 में क्या होगा, सबसे पहले जितने एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे जाएंगे एलिजिबल कैंडिडेट को 1 बजे तक उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, एडमिशन कमेटी जो होगी वो एक प्रिपेयर करेगी ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट, जितने कैंडिडेट्स वहाँ अपीयर हुए हैं आपका जो फॉर्म जमा होगा ट्रेड वाइज एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सीट अलॉट किया जाएगा आपको इंस्टीट्यूट को निमी पोर्टल पे भी। ठीक है, मेरिट लिस्ट के अगेंस्ट जो वैकेंट सीट है उस पर। अब आपकी मेरिट मान लीजिए बन गई, सपोज करिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए फिटर ट्रेड है, उसमें मान लीजिए 10 सीट खाली है। ठीक है, अब 10 सीट उसमें जब खाली है तो वहाँ पे मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स पहुँच गए, किसी का 55 नंबर है, किसी का 50 है, किसी का 45 है, तो इस तरह से सबका लेके उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर उसमें 10 सीटें अलॉट की जाएंगी। अगर उनमें से 10 एडमिशन ले लेते हैं सीट भर जाएगी, अगर नहीं लेते हैं तो सीट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स 1 बजे के बाद आएंगे उनका फॉर्म, ठीक है, डे 2 के लिए ले सकते हैं कॉलेज वाले, डे 1 में आपका फॉर्म फिर सबमिट नहीं होगा। अब डे 2 में भी सेम प्रोसेस रहेगा, 1 बजे तक आपके फॉर्म लिए जाएंगे जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, डे 2 1 बजे तक वो, एंड डे 1 पे जो किए हैं 1 बजे के बाद वो सारे फॉर्म को मिला के फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जो वैकेंट सीट है उस पर कैंडिडेट्स को सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग कैंडिडेट जो रहेंगे द इंस्टीट्यूट शैल चेक इन द डिटेल ऑफ दीज कैंडिडेट्स ऑन द निमी पोर्टल थ्रू दियर लॉगिन एटलीस्ट बाई 3 PM। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड सीट इन सम अदर इंस्टीट्यूट, ये भी देख सकते हैं कि 3 बजे तक वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे कर लेनी होंगी। ठीक है, अब जो कैंडिडेट यहाँ चेक इन कर लिए उनका क्या होगा, यहाँ पे वो निमी जो 19 से 20 तक है, 19 अगस्त 4 PM से 20 अगस्त 12 PM तक। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना होगा, चॉइस फिल करना होगा। ठीक है, लॉगिन करके यहाँ वो किन के लिए है उसको पहले यहाँ देख लीजिए। ये उस केस में जब इसके बाद भी सीट रह जाए तो निमी पोर्टल पे कॉलेज जो होगा उनकी 3 बजे तक चेक कर लेगा, कहीं और भी अगर किसी कॉलेज में सीट खाली तो भी यहाँ पे चेक कर लेगा और वो चॉइस फिलिंग करा देंगे जो चेकड इन कैंडिडेट हैं, जो चेकड इन मतलब जिनके फॉर्म जमा थे उन्हीं कैंडिडेट से। कब तक, 19 को 4 बजे से 20 अगस्त 12 बजे के बीच में। ठीक है, दोपहर तक। ठीक है, वो अपनी चॉइस भर देंगे उसमें कि उन्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, जो कॉलेज मान लीजिए 2-3 खाली वो भी करवा सकते हैं। और निमी क्या करेगा, उनकी अलॉटमेंट लिस्ट जो है 20 अगस्त को ही 5 बजे तक ला देगा। अब अगर मान लो 20 अगस्त 5 बजे तक आपकी सीट आ गई, ये एकदम लास्ट राउंड है, इसके बाद कुछ नहीं होना है, तो अब आपको क्या होगा, मान लीजिए आप गए थे लखनऊ में बट अलॉट आपको हो गया चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में सीट खाली थी। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना होगा, जो भी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ वो 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में, ठीक है, ये सब के लिए है फिजिकल एडमिशन, ये सब के लिए है, चाहे वो स्पॉट राउंड वाला हो चाहे एक्चुअल रेगुलर काउंसलिंग वाला हो। आप लोगों को 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में जाके क्या करना है, अब फिजिकल एडमिशन अपना ले लेना है। क्या करना है, फिजिकल एडमिशन ले लेना है आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका जो होगा वो कहाँ होगा, जो अलॉटेड सीट है। ठीक, स्पॉट राउंड में जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहीं पे होगा, आप नियरेस्ट NSTI में नहीं करा सकते। CITS का सेशन कब से चलेगा नया, तो 1 सितंबर 2025 से आप सबके सेशन जो है चल जाएंगे। उस दिन से आपको क्लासेस करनी होंगी और आप सबको पता है इसमें 80% अटेंडेंस जरूरी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है आप सबका। ठीक है, यहाँ रिमेनिंग कैंडिडेट का मतलब क्या, देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द टर्म रिमेनिंग कैंडिडेट शैल मीन दोज कैंडिडेट हु हैव फिजिकली रिपोर्टेड इन द इंस्टीट्यूट वेयर दे विश टू सीक इट स्पॉट एडमिशन बट couldn't be allotted seat due to unavailability। तो जो हमने बताया ना कि रिमेनिंग कैंडिडेट वो होगा जो वहाँ पहुँचा तो, लेकिन मान लो आप चेन्नई पहुँचे और चेन्नई में सीट भर गई, नोएडा पहुँचे नोएडा में सीट भर गई, तो एक ऑप्शन है कि कहीं और अगर खाली हो तो जो इंस्टीट्यूट होगा वो 19 एंड 20 के बीच में आपका वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल करा सकता है और आपको सीट अलॉट होगी तो आपको 25 से 29 के बीच में जाके एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है स्पॉट राउंड एडमिशन का। अब आप लोग ज़रूर अपना करा लीजिएगा स्पॉट एडमिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।